हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ परी का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। परी अभी 1.5 साल की है और परी का जो अभी फिलहाल पूरे दिन का रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. तो परी उठते सुबह 7 से 7:30 के बीच में। तो उठते ही कभी कभी परी मेरे सर के ऊपर ऐसे बॉटल लेके या ट्राइपॉड लेके खड़ी मुझे मिलती है। मैं जब आंखें खोलती हूँ तो परी कुछ ना कुछ करती हुई रहती है। आज परी ने सारे कपड़े निकाल के फैला के रखे। तो जब मैं उठती हूँ तो मुझे परी ऐसे ही मिलती है, क्योंकि परी मेरे पहले बहुत टाइम ऐसा होता है कि परी मुझसे पहले उठी रहती है। तो कुछ ऐसे टाइम रहता है, फिर मैं परी को चल बाहर आ जा करके बाहर लेकर आती हूँ। उसको भी बाहर आना होता है, ताता ताता करके बाहर आती हूँ। फिर सबसे पहले मैं परी को टीवी लगा कर देती हूँ, और उसको अगर भूख लगी हो ना तो वो फिर बिस्किट का डब्बा वगैरह उठाती है, तो पता चलता है कि अभी भूख लगी। तो उठते ही सबसे पहले मैं परी के लिए सेरेलैक बनाने के लिए रखती हूँ। तो सेरेलैक में 2 चम्मच का ही बनाती हूँ। फिर अब थोड़ा सा पानी गर्म करके रखती हूँ मैं सुबह सुबह उठते, और परी को मैं थोड़ा सा सुबह सुबह गर्म पानी पिलाती हूँ, जिससे कि उसका पेट साफ रहे। इसीलिए तो नहीं पीती, नाटक करती है। तो कौन पीते ऐसा वैसा करके उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। कौन पीता कौन ही पिला। गुड गर्ल। तो परी को थोड़ा पानी पिला दिया ना गर्म, कि उसके बाद टीवी चालू हो जाता है। तो परी अपने आप खेल लेती, मतलब टीवी देखते देखते वो करती है। तो व्हील्स ऑन द बस जो भी उसके राइम्स है वो सब लगा कर देती हूँ मैं। अप एंड डाउन कर रही थी वो भी। और मैं अपने काम पे लगती हूँ, तो मैं पहले परी का सेरेलैक रख देती हूँ, हमारी चाय रख देती हूँ। और उसी टाइम पे मैं परी के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करती हूँ अलग से, आधा कप ही, जस्ट उसको बिस्किट डुबो के खाने के लिए। परी दूध बिल्कुल नहीं पीती है। अगर दूध नहीं हो तो वो हमारे साथ फिर चाय के साथ बिस्किट खा लेती है 1-2। उसको अगर सुबह सुबह भूख लगी ना, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डब्बा वो लेकर आई थी पहले, तो मतलब उसको भूख लगी थी इसीलिए। तो मैं कब लेकर आई तो उसी में वो जाती है और डब्बा खुद ही लेकर आती है। उसको पता है बिस्किट का डब्बा कौन सा है, फरसान किस में, वेफर्स किस में। मैं सब अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि एक दूसरे का स्मेल लगता है इसीलिए। तो वो बराबर अलग अलग सारे डब्बे जो उसको चाहिए वो लेकर आती। तो परी को मैं 1-2 बिस्किट खिला देती हूँ। अगर उसको नहीं खाना हो तो वो सामने से डायरेक्ट उड़ जाती है या नहीं कर देती है, तो समझ जाती हूँ नहीं खाना है। अगर उसको नहीं खाना है, उसने नहीं एक बार बोला, तो वो नहीं ही खाएगी। तो यहाँ पे परी ने 1 से 1.5 बिस्किट खा लिए थे। फिर परी उठ गई, बोलती नहीं खाना है उसको, तो नहीं खाएगी फिर अभी। फिर उसके बाद वापस वो अपने आप गई, और बिस्किट का डब्बा अगर उसको वो पता है जगह पे रखने का, तो वो खुद जगह पे रख देती। वो लेकर आई थी ना, तो नीचे पड़े होते हैं ना, तो वो खुद अपने आप जगह पे रख देती है। तो यहाँ पे अभी परी मेरे साथ थोड़ा बहुत आते जाते मस्ती कर रही थी। वो मुझे आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, मैंने नहीं जा रही थी, मुझे काम थे। तब तक परी का सेरेलैक भी बन गया था। मैं परी को बोलती जा तू टीवी देख, ऐसा ऐसा करके। उसको ऐसा रहता है मेरे पास बैठो। फिर यहाँ पे परी का सेरेलैक हो चुका है और हमारा चाय वगैरह भी हो गया था तब तक। तो यहाँ पे मैं अभी परी को सेरेलैक खिला रही हूँ। टाइम आपको दिख ही रहा है कि मैं कितने बजे क्या क्या खिलाती हूँ। हर 1-1.5 घंटे के बाद, आधा 1 घंटे के बाद ऐसा। तो सुबह परी ने 1-2 बिस्किट खाए थे, तो मैं थोड़ी देर में सेरेलैक खिलाने के लिए लिया। मुझे लगता है 8:45 बज चुके थे इस टाइम पे। तो परी को सेरेलैक बहुत पसंद है। परी एकदम आराम से खाती है, मतलब सेरेलैक दिखाती है वो खाने लगती है। लेकिन हाँ, नाटक बहुत करती है। नाटक करती है इसका मतलब कि वो कभी चेयर पे बैठेगी, कभी डब्बे पे बैठेगी, कभी स्क्रोलर में जाके बैठेगी, कभी उसको गोदी में बैठ के खाना होता है। मतलब पूरी तरह से उसके ऊपर अटेंशन दे के उसको खिलाओ। यह होता है कि उसके पीछे पीछे भागो। तो ठीक है, थोड़ा सा ही खाना होता है, कितना टाइम लगता है, लेकिन खा लेती फटाफट। अगर उसको नहीं खाना हो, लास्ट में वो कंटाल गई ना, फिर वो नाटक करती कि नहीं खाना है। तो लास्ट के फिर कौन खाता खा करके, या चू चू खा, 1 2 3 4 कुछ भी खा के, तो ऐसे भागती रहती। उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। देखिए कैसे बैठी मैडम जी।
तो ये इसीलिए मैंने इतना बड़ा प्रोसेस दिखाया आपको कि वो देखिए पहले वो नीचे बैठी थी, फिर डब्बे पर बैठने की कोशिश कर रही थी, फिर अभी चेयर लेकर आएगी, बोले कि चेयर में बिठाओ, फिर स्क्रोलर लेकर आती बोलती उसके ऊपर बिठा के खिलाओ। तो ऐसे सब करती है तो ठीक है, लेकिन उसको खिलाना भी ज़रूरी होता है, तो मैं उसके हर एक नाटक सहन करती हूँ, लेकिन उसको खिलाने के टाइम पे मैं उसको खिला देती हूँ। एक बार बच्चे का अगर पेट भरा हो और उसकी नींद पूरी हुई हो ना, तो आपका बच्चा आपको दिन भर परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, उसकी नींद पूरी होना। वो बता नहीं सकता ना मुझे अभी सोना है या मुझे अभी भूख लगी है, तो वो आपको अपने हिसाब से जब तक वो बोलता नहीं तब तक समझना पड़ता है कि इसकी नींद हुई है कि नहीं है, या उसको भूख लगी होगी कि नहीं। तो मैं भी बस इसी के ऊपर ध्यान देती हूँ पूरा टाइम कि परी की नींद अच्छे से हो और उसका पेट बस भरा रहे, फिर मुझे टेंशन नहीं होता है। तो और परी का ऐसा भी नहीं है कि उसको गाने ही लगा के दो, अगर उसको भूख लगी हो ना तो गाने लगाओ या ना लगाओ वो अपना खा लेती है। तो यहाँ पे परी का खा पी के हो चुका है, फिर मैंने उसको वापस थोड़ा टाइम टीवी दिया, क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी काम होते हैं, तो इसीलिए वो होता है कि वो बिजी रहे तो मैं अपने काम कर पाऊँ। तो वो जो भी राइम्स है वो देखते देखते वो वैसे करती, तो यहाँ पे वो ना बेबी शार्क टू कर देख रही थी, तो वो वैसा करती है, तो वो सब ऐसा करती है। तो मेरा भी तब तक काम होने के बाद फिर मैं 9, साढ़े 9, पौने 10 बज चुके होते, तो यहाँ पे मैं परी की मालिश कर रही हूँ। तो मालिश में अभी फ़िलहाल परी को डेली करने लगी हूँ फिर से, जब से ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। बीच में नहीं कर रही थी, मुझे लगता है परी जब 7-8 महीने की हुई ना उसके बाद वो नहीं करवा के लेती थी, नाटक करती थी। उसको पसंद आता था लेकिन फिर भी बहुत नाटक करती थी, लेकिन जब से ठंडी स्टार्ट हो गई ना तो फिर से करवा कर लेने लगी वो भी, और मुझे भी अच्छा लगता है मालिश की, तो उसको भी थोड़ा अच्छा फील होता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं राई का तेल मैंने लिया है और उससे मैं मालिश कर रही हूँ, तो उसको भी मज़ा आता है। उसके साथ बड़बड़ करते करते थोड़ा सा उसको भी टीवी लगा के दिया ना तो वो चुपचाप रहती है, अगर उसकी मर्ज़ी का कुछ रहा तो, या कभी कभी उसको भी मज़ा आता है तो मैं करवा देती हूँ उसकी मालिश, और फिर तब तक मैं पानी रख देती हूँ और नहला देती हूँ। आपको यहाँ पे फास्ट करते हुए दिख रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर से कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया था, क्योंकि वीडियो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा बहुत बड़ा बन चुका है। फुल डे दिखाना इसमें बहुत बड़ा वीडियो बनना ये कॉमन है, तो इसीलिए फिर थोड़ा ज़्यादा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जिससे कि आप तक वो मेरी बात भी पहुँचे कि मैं क्या क्या करती हूँ, परी का दिन का रूटीन कैसे रहता है। इसलिए तो परी देखिए वहाँ पे चल रहेगा टीवी पे राइम्स, तो वही देखते देखते एंजॉय करिए। उसको भी हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी वो तेल के डब्बे में हाथ मारेगी, ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे प्रॉपर मालिश आती है, मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। जब से परी हुई तब से परी की मालिश बात सब मैं ही करती हूँ, और कोई था नहीं करने के लिए, बट जैसे मुझे आता है वैसा करती हूँ मैं। एकदम परफेक्ट करती हूँ ऐसा नहीं है, पर हाँ जैसे भी आता है मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे डायपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, नहीं तो नॉर्मली मैं डायपर निकाल लेती हूँ और फिर करती हूँ मालिश। तो ऐसे परी मस्ती करते करते परी का पूरा दिन निकालती हूँ मैं। और परी पीछे मुड़ के मालिश नहीं करने देती है, वो उल्टा किया क्या वो डायरेक्ट उड़ जाती है, इसलिए मैं फिर उसको एक एक साइड से थोड़ा पीछे करके फिर उसकी मालिश कराती हूँ। तो यहाँ पे परी की मस्ती करते करते मालिश हो गई, तो मैंने उसके ऊपर ये डालती हूँ ब्लैंकेट वगैरह, लेकिन वो मैडम रखती नहीं, वो उसके तुरंत भाग जाती है। तो इस टाइम पे ना मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ, परी को फिर से कपड़े नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि कभी पहनाती हूँ कभी नहीं पहनाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फ़ैन बंद कर देती हूँ ताकि उसको ठंडी ना लगे। और 10-15 मिनट के बाद मैं उसको नहाने के लिए ले लेती हूँ। तो नहाने के लिए भी बहुत टैमटम्स होते हैं, भाग जाएगी, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, अभी ठंडी लगती है ना इसीलिए। तो यहाँ पे मैं परी को नहला कर लेकर आ चुकी हूँ। परी का सब सामान मैं जाने से पहले बाहर निकाल के रखती हूँ, ठंडी लगती है ना फिर रोने भी लगती है। और परी को मैं जो भी परी का मतलब स्किन केयर रूटीन है वो मैंने परी के चैनल पे शेयर किया है, तो आपने देखा होगा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे परी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, सॉक्स वॉक्स पहना के। परी को अभी मैं दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है परी जब 1 साल की तब से मैंने दिन में डायपर पहनाना बंद कर दिया परी को। और यहाँ पर फिर पापा के साथ मस्ती चल रही है उसकी। मैंने उसको सुलाने के लिए लिया था लेकिन सोई नहीं, उसके मूड के हिसाब से मैं चलती हूँ। अगर उसको नहीं सोना है तो ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैडम पर्स लेकर आई और टोपी पहना, उसको बाहर घूमने जाना होता है, मास्क भी चाहिए होता है उसको, तो ता करके उसको जाना होता है बाहर घूमने के लिए। तो ऐसे घूमते घूमते उसका फिर टाइम जाएगा अभी पूरा, क्योंकि वो सोएगी तो नहीं अभी, और सोएगी अभी वो तब 1-1:30 बजे के आसपास जब उसको सोना होगा। तो वो सोई नहीं, इसलिए फिर यहाँ पे मैंने उसको दिया है बेसन का चीला। अगर वो सो जाती तो वो मतलब बाद में उसको जो भी होता है वो मिलता लंच होने के बाद, लेकिन वो पहले नहीं सोई, इसलिए मैं अभी उसको भूख लगी होगी, अभी 11 साढ़े 11 बज चुके होंगे,
तो इसीलिए फिर मैंने उसको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, तो उसको बस टुकड़े करके दिया ना तो वो अपने आप खा लेती टीवी में देखते देखते। ऐसा नहीं है कि उसको खिलाना ही पड़ता है हर बार, पर अभी बहुत सारी चीज़ें अपने आप खा लेती है। चीला खाने के बाद परी ने थोड़ा टाइम मस्ती की और फिर 12:30 बजे परी ने लंच अपना कर लिया। तो 1 बजे मैंने परी को सुलाने के लिए लिया था और फाइनली परी 1:30 बजे सोई। अभी परी दिन में एक ही नैप लेती है 3 घंटे की ऑलमोस्ट, कभी कभी 2.5 घंटे में भी उठ जाती है। अगर जल्दी उठी तो फिर रात को जल्दी सोती है। 2 नैप लेना अभी फ़िलहाल उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो रात में भी पूरा सोती है इस वजह से। तो 3:15 बज चुकी है और अभी भी परी उठ चुकी है 3 सवा 3 बजे। गुड आफ्टरनून। तुझे झोपड़ी झाली का? तो कॉल कोची गुंजी। तो गाइस परी सोई थी 1 बजे शायद, मतलब 1 बजे के आसपास, और उठी 3:30 बजे। तो 2.5 घंटे परी की नींद हो चुकी है। अब परी मैडम रात तक कोई नहीं सोएगी। तू काय करती गो चोना? डून डून थांब थांब पडशील। कम कम। भाई तो उठने के बाद फिर परी को वापस भूख लगी होगी, इसलिए मैंने फिर सेरेलैक बना के रखती हूँ जब वो सोती तभी, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा टाइम भी सोती है। इसीलिए आज वो 2.5 घंटे में उठी, कभी वो 3 साढ़े 3 घंटे भी सोती है। तो उठते थोड़ा उसको पास में लेना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, हग्गी वग्गी करनी पड़ती है। फिर मैंने परी को जो सेरेलैक बना के रखा था वो अभी परी को खिला दूँगी। तो सुबह जितना बनाया था ना 2 स्पून का, उतना ही मैं सेरेलैक शाम को भी बनाती हूँ। और परी को बस सेरेलैक दिखाया ना कि वो आ जाती है, कोई उसको ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, नाटक रहते हैं, चेयर पे बिठाओ, ये सब करो। तो वैसे करते करते मैं परी को सेरेलैक खिला दूँगी। और एक मुझे कमेंट आता है कि मैं परी का पूरे दिन का खाने का कैसे मैं प्लान करती हूँ वो बताऊँ। तो हाँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि आपका बच्चा जितना खा रहा हो ना, आप उसको इतना ही खिलाइए। ऐसा मत सोचिए कि दूसरा कोई भी बच्चा कितना खा रहा है। मैं परी को फोर्स नहीं करती हूँ, अगर उसको खाना है तो खिलाती हूँ, नहीं खाना है तो मैं रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई करती हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो आप भी अपने बच्चे को ज़बरदस्ती मत कीजिए, फिर बच्चा खाने से उसका मन हट जाता है, वो फिर नहीं खाता है, या खाने के टाइम पे उसको रोना आता है बराबर, या वो नाटक करने लगता है। इसीलिए तो यहाँ पे परी का खाकर हो चुका है, मैंने उसको मुँह वगैरह पोंछ लिया, धो लिया, और यहाँ पे उसको मैं पानी पिला रही हूँ। तो परी तो पानी पीने के लिए भी कभी कभी नाटक करती, पानी भी नहीं पीती, तो मैं उसको बहुत मस्का मार के वगैरह, लेकिन जैसे भी वो पिला देती हूँ। तो अभी परी की नींद भी हो चुकी है और खा पी के भी हो चुका है। तो अभी परी का है स्टडी टाइम। तो अभी मैं परी को ना बोलती हूँ बुक्स निकालो सब, और उसको बुक्स लेके बिठाती हूँ। ए फॉर एप्पल, 1 2 3 4 जो भी है ना, जो भी बुक्स में दिखाते हैं ना वो सब सिखाती हूँ। तो वो नाटक करती है। और ये जो मैंने परी के लिए बुक्स मंगवाई थी ना, परी की फर्स्ट लाइब्रेरी, तो वो बहुत अच्छी बुक्स है। वो मुंह में डाले तो भी फटते नहीं है। और मेन क्या है ना, जो आपके शैतान बच्चे होते हैं ना, जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पेपर हो तो फाड़ देते, तो ये आसानी से फटता नहीं है। इसीलिए वो परी ने अब तक उसको फाड़ा नहीं, और वो जैसे थे वैसे के वैसे है। मुंह में डालती थोड़ा बहुत, लेकिन वो जैसे मतलब मैंने जैसे कहा ना कि वो मुंह में जाते नहीं है, इसीलिए फिर वो अच्छे। तो मैं परी को 1 2 3 4 सिखाती हूँ, हर एक चीज़ कोशिश करती हूँ सिखाने की। उसको जितना दिमाग में जाए उतना जाता है, नहीं गया तो भी धीरे धीरे उसको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, इसीलिए। लेकिन वो रोज़ मैं उसका थोड़ा सा स्टडी टाइम रखती हूँ कि जिससे मैं उसको थोड़ा बहुत कुछ सिखा पाऊँ, इसीलिए। तो अभी वो ये बुक ये बुक हटाओ, दूसरा बुक हटाओ, ये सब करे। और फिश में मैडम को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एफ फॉर फिश दिखाया क्या, फिर वो खुश हो जाती है। तो ये देखें। तो आपको बच्चे को आपको जो भी सिखाना है ना, या जो भी खिलाना है, जो भी करवाना, वो मस्ती करते करते किया कीजिए। जिससे क्या होता है ना, बच्चे को फिर वो जो करना है ना उसको वो इन्जॉय करते। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर बच्चा भी नाटक करता है, इसीलिए। तो परी का भी थोड़ा टाइम हो गया खेल के, अब मैं उसको सारी रिवीजन करवाती हूँ। जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है ना, उस सब की रिवीजन करवाती है अभी। गुळाची पापड़ी, दमक लाडू, तेल काढू, चाऊ म्याऊ, चाऊ म्याऊ, चाऊ म्याऊ। हु इज अ गुड गर्ल? परी. हु इज अ ब्युटिफुल? परी. वेर इज युअर टंग? हे बघ, वेर इज युअर टंग? अशी दाखवायची, नाही करायचं. वेर इज युअर नोज? परी, वेर इज युअर नोज? वेर इज युअर नोज? बाबू,
परी पिंकी कुठे पिंकी पिंकीला दे दे पिंकी ये गुड गर्ल कम हियर दे थैंक यू थैंक यू थैंक यू परी सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन परी दे सोड दे यू वांट वाटर ये हळू ओके डन 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 मम्मा मेकअप कशी करती आ आ आ आ ताता तू फिरायला चालली तू फिरायला चालली अगं बाई मम्मा मेकअपाची करती अह 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 टकलू कुठे टकलू वेर इज युअर नोज वेर इज युअर आईज वेर इज युअर लिप्स वेर इज युअर इयर्स वेर इज युअर फिंगर्स गुड गर्ल the wheels on the bus go beep beep the horn on the bus go beep 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 sorry sorry परी गाणं कशी बोलते परी कशी रडती हॅलो डॅडा हॅलो डॅडा कुठे डॅडा 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 कुठे डॅडा डॅडा कवरवर आहे ओके डॅडाला किसी दे गुड गर्ल टाटा तू फिरायला चालली टाटा परीला भूक लागली फिरायला चालली तू टाटा परीची बॅग कुठे बॅग अगं बाई टकलूवर कंगवा फिरवती काढ एवढं वजन नाही घालून फिरायचं परी इकडे बघ छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय महाराष्ट्र गुड गर्ल परी रिमोट कुठे रिमोट कुठे मम्माला रिमोट दे रिमोट दे रिमोट कुठे रिमोट कुठे दे 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 रिमोट अरे वा थँक्यू परी थँक्यू आता माझी चटकली परी कसं करती आता माझी चटकली मला राग येतोय परी आता माझी चटकली हेड शोल्डर नीज अँड टोज हेड शोल्डर नीज अँड टोज अँड परी head shoulder knees and toes and eyes and ears and mouth
knees and toes, knees and toes. Baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark. Mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, mommy shark. Grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. ए सविता, अगं सविता, परी डान्स कशी करती? परी डान्स कशी करती? अगं बाई, ए सविता, अगं सविता, पकड 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 पकड. परी मम्मा कुठे? मम्मा, मम्माला हग्गी दे, मम्माला हग्गी दे. गुड गर्ल. बेबी शाक शाक लावू? रिमोट दे, रिमोट, रिमोट दे मम्मी, बेबी शाक टुड्डू लावते. रिमोट दे 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 दे. थँक यू, थँक यू. तू येडी का ग? आता माझी सटकली, आता माझी सटकली. दे. काय पाहिजे? तो परी को अभी स्टडी भी करवा के हो गया, सब हो गया. तो अभी परी को मैंने टीवी चालू करके दिया, क्योंकि और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है. जब तनु कनु थे तो वो थोड़ा बहुत परी के साथ खेलते तो उसका टाइम पास होता था, और थोड़ा बहुत बाहर लेके जाते थे. लेकिन अभी वो घर में ही है तो मेरे साथ कितना खेलेगी, तो बोर हो जाती है. तो थोड़ा उसका टीवी लगा के दिया कि उसका मन बहल जाता है. तो मैं उसको सारे राइम्स लगा कर देती हूँ, जिसमें वो सब रिविज़न करती रहती फिर से. तो बेबी शार्क टू टू डू करती है, उसको देख के डांस करती है. द व्हील्स ऑन द बस को देख के डांस करती है. तो मुझे एक कमेंट आया था, जो कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि परी को मैं ये सब कैसे सिखाती हूँ वो सब. तो कौन सा चैनल देखती हूँ? तो एक्चुअली मेरे टीवी में यूट्यूब चलता है. तो यूट्यूब पे एक कोको मेलन करके चैनल है, और एक बाउंस पेट्रोल ऐसा एक चैनल ये वाला. तो वो मोस्ट ऑफ परी देखती है. तो वो यूट्यूब के चैनल है, ऐसे हमारी केबल पे नहीं आते. तो मेरे टीवी पे यूट्यूब ही चलता है, तो परी वही सब देखती है. तो जब तक परी ये सब देखती है ना, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ. और अभी 4, साढ़े 4, 5 बज गए ना. मैं जब भी चाय लेके आती हूँ ना, तो परी बिस्किट लेकर आती है. तो उस टाइम पे फिर वो बिस्किट खाती है चाय के साथ, 1-2 खाती है. कंटाल गई क्या, फिर वो खुद ही बोलती है नहीं खाना है. तो देखिए, और वो बराबर जो डब्बा चाहिए वही लेकर आती है, जो नहीं चाहिए वो वापस रख के आती है. और खाकर होने के बाद वापस अपना डब्बा जगह पे रख देती है. तो अभी बिस्किट वगैरह भी खाकर हो चुका है. तो अभी फिर मैडम का टाटा शुरू हो गया. वो ये पर्स उसको बहुत पसंद है. वो लेती है, टोपी पहनती है, सॉक्स पहनाने के लिए बोलती है, और फिर घूमने के लिए निकलती है ता 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 करके. और अगर उसको पानी चाहिए हो ना, तो वो बॉटल लेकर आती है. जो भी उसको चाहिए हो ना परी को, अभी तो परी समझा देती है, बता देती है. जो भी चीज़ चाहिए वो लेकर आती है, और बोलती है ये दो, या फिर ये नहीं चाहिए तो नहीं करती है. बाहर जाना हो तो मास्क निकाल के देगी, सॉक्स निकाल के देगी, टोपी और पर्स निकाल के देगी कि चलो मुझे अभी बाहर लेकर जाओ. तो अभी फ़िलहाल तो मैं परी को बाहर नहीं लेकर जाती हूँ. तो मैं विंडो ही थोड़ा सा शाम के टाइम पे ओपन कर देती हूँ, और परी को बाहर खिलाती हूँ, बाहर उसके साथ गप्पे मारते बैठी हूँ, जिससे कि टीवी बंद कर देती हूँ ये टाइम पे, और जिससे कि वो बाहर की उसको हवा मिले, बाहर वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाए. और उसके साथ बातें करती हूँ, बहुत सारी हम बातें करते हैं. कुछ भी खेल नए निकालते, या किसी को भी देखा ना, मतलब चिड़िया वगैरह देखी ना, तो भुर भुर करती है. तो यहाँ पे ना अभी चिड़िया दिखी थी परी ने, तो वही भुर भुर कर रही थी. तो वो अंदर भाग रही थी बार बार, तो मैं उसको बार बार बुला रही थी. हर एक चीज़ के लिए मस्का मारना पड़ता है बच्चों को, क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स हैं, हमें वो करना ही पड़ता है. तो ये देखिए यहाँ पे वो चू चू चिमनी वो कर रही थी. तो ये देखिए पैर उठा के बाहर डालने की कोशिश करती, इसीलिए पूरे ध्यान रखना पड़ता है. तो वहाँ पे देखिए चिड़िया थी, तो उसको मैं दिखा रही थी कि चिड़िया देखो.
तो ये टाइम है, अभी परी को मैं ये रियल का जो मिक्स फ्रूट जूस है ना ये मैं देती हूँ। तो मुझे एक कमेंट आई थी लास्ट टाइम, मैंने दिखाया था एक वीडियो में, तो ये कौन सा है, तो ये रियल का है। ऐसा नहीं है कि परी को देती ही हूँ हर बार, लेकिन था मेरे पास तो मैं देती हूँ, होता है तो देती हूँ। तो देखिए कितना भाग रही हो, कितना नाटक कर रही है, इतना मस्का मारना पड़ता है कि पूछिए मत। जानबूझ के बॉटल हाथ के आस पास आएगी और जब हम पास में जाए ना तो वो दूर भाग जाती है। तो एकदम थोड़ा सा देती हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा बॉटल में, वो 4th पार्ट में होगा जस्ट। तो नहीं ले रही थी तो मैंने उसको पहले थोड़ा सा टेस्ट करवाया, तो भाग गई फिर से, उसको नहीं पसंद इसीलिए फिर मैं उसके आगे पीछे भागी। तो अभी उसको स्क्रोलर में बैठ कर पीना है, इसलिए वो स्क्रोलर को हाथ लगा रही। तो मैंने स्क्रोलर में बिठाया, टीवी चालू करके दिया, फिर वो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पी रही है। तो ऐसे जो भी उसको दिया ना खाने के लिए, तो टीवी लगा कर दिया और कुछ भी उसके मनपसंद कर दिया ना तो लेती। तो टीवी पे गाने चल रहे होंगे ना तो डांस करते करते फिर वो जो भी वो इंजॉय करती है। और वो टाइम जो होता है ना, फिर परी जब अपने आप अकेले खेल रही होती है, टीवी देख रही होती है ना, तो मैं फटाफट अपने घर के काम करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम होता है जो भी मुझे करना है वो सब करने के लिए काम। तो यहाँ पे अभी जूस वगैरह पीकर हो चुका है। तो अभी मैडम द व्हील्स ऑन द बस का ये कर रही है, तो अप एंड डाउन वगैरह बीप 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 ये सब वो अपने आप कर लेती है। तो फिर वापस अभी मैडम को हो गया कि चलो मुझे बाहर लेके चलो, कंटाल के जाती है ना, तो मैं ऐसे ही उसके साथ मस्ती करती हूँ, ये निकला के दो, वो निकाल के दो, क्योंकि मुझे परी को थकाना होता है। अगर बच्चे आपके थक गए ना तो वो आराम से सोते हैं, अगर थकेंगे नहीं तो वो खाएंगे भी नहीं और सोएंगे भी नहीं, और उनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं ना कि वो क्या करे। तो इसलिए बच्चों को थकाना भी ज़रूरी होता है। अगर आप एक जगह बैठा दोगे तो वो थकेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं परी के साथ फिर शाम में ना ऐसे आउट साइड में हम जो गेम खेलते हैं ना ग्राउंड में, वो वाले गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। मतलब पकड़ा पकड़ी हो गई, या फिर हाइड एंड सीक हो गई, या फिर बॉल फेंको और फुटबॉल हो गया, ऐसे सारे गेम खेलती हूँ जिससे कि वो थक जाए। अगर वो थकेगी ना बहुत अच्छे से तो रात में भी बहुत अच्छे से नींद लेगी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं परी को अच्छे से थका दूँ, जिससे कि वो अच्छे से खाए और मस्त आराम से सोए। तो परी पूरी रात सोती है। परी मुझे रात में बिल्कुल परेशानी करती। परी जब 4 महीने की थी ना तब से मैंने परी को पूरी रात सुलाने की आदत डाली, और जैसे परी को आदत पड़ी ना तब से परी ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया है। तो टीवी पे अपने आप गाने लगे थे ना तो वो रुक गई खेलते खेलते। उसको गाने देखना बहुत पसंद है, वो बराबर देख के एक्टिंग भी करती है, तो इसलिए वो रुक गई थी। उसको ये गाना बहुत पसंद है, स्वीट हार्ट वाला, तो इसलिए वो रुक गई और देखने लगी। तो ऐसे थका दिया ना, फिर आप अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाइए, उनकी नींद पूरी कीजिए और उनको अच्छे से मतलब खिलाइए, मतलब कि उनके साथ खेलिए। उनको थक गए ना बच्चे कि वो आराम से सोएंगे, आराम से सो के उठे तो वो पूरे दिन फ्रेश रहेंगे और उनका पेट भरा रहा तो अच्छे से खेलेंगे भी। तो वो एक रहता ना एक दूसरे में वो सब चीज़ें कनेक्ट है, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, इसीलिए। तो यहाँ पे परिवार में खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। One, two, three. Perut ah? Perut. 1, 2, 3. Perut ah? Go. Perut ah? 1, 2, 3. परत आपण हाइड एंड सीक खेळतोय. 1, 2, 3. परत 1, 2. थकली तो हश. परत 1, 2, 3. तो अभी सारे गेम खेलकर हो चुके हैं। अभी परी को वापस कुछ खाने के मन हो रहा होगा, तो मैं परी को इस टाइम पे ना कुछ भी ऐसे देती हूँ, जैसे खाकरा हो गया, फिर
मखाना हो गया या फिर कभी पोहे का चिवड़ा हो गया, जो भी मतलब वो खा सके ना, ऐसे कुरकुरी वेफर्स हो गए, ऐसी चीज़ें। तो अभी आज मैं परी को दे रही हूँ मखाना, जिससे कि उसका थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, और अगर उसको हल्की सी भूख लगी हो तो वो उसका पेट भर जाए जब तक हमारा डिनर नहीं हो तब तक के लिए। तो यहाँ पे मैंने मखाना रोस्ट करके रखा है और वो देती हूँ, तो परी आराम से बैठ के अपने आप खा लेती है। ये जो चीज़ है ना वो मैं उसको मतलब अपने आप खाने के लिए देती हूँ, जिससे कि उसको भी आदत पड़े कि वो खुद खा सके। और जो लंच और डिनर है ना, जो मेन वो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है ना, वो फिर थोड़ा थोड़ा सा ही खाते हैं ना, इसलिए लंच और डिनर में प्रॉपर उसको मेरे हाथों से खिला के कराती हूँ। तो यहाँ पे वो बैठ के अपने आप खा लेगी, और फिर वापस थोड़ा टाइम वो हेड शोल्डर कर रही है, तो देखिए वो बराबर कर रही है हेड शोल्डर नीज एंड टोज वाला। तो ऐसे परी का फिर टाइम जाता है पूरा। तो परी का लंच और डिनर में प्रॉपर करवा दिया ना, तो मुझे फिर टेंशन नहीं होता है। और फिर बाद में जो भी मुझे उसको खिलाना होता है ना, थोड़ा बहुत उसको दे दिया ना हाथ में, तो वो अपने आप खा पी लेती है, जिससे कि उसको जो हल्की सी भूख लगी हो वो भी हो जाता है। तो अभी हो गया है फिर परी का डिनर का टाइम, क्योंकि परी बहुत थक चुकी है, सब हो चुका है करवा के परी की पूरे दिन की एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मैंने मिक्स दाल और राइस ये बनाया था, तो वो मैंने परी के लिए लिया है। तो परी को मैं जो हम खाते हैं ना वही खाना खिलाती हूँ, बस उसमें नमक और मिर्ची थोड़ी कम रहती है। तो ये परी का भी डिनर हो गया, और अभी मैं परी को बुला रही हूँ उसको रेडी करने के लिए नाइट के लिए। मतलब मैं परी को बेड टाइम के लिए भी रेडी कर देती हूँ, जिससे कि उसको फील होता है कि हाँ अभी मुझे सोना है। तो अभी उसको बाहर जाना था, वो बोल रही थी मुझे बाहर जाना है, इसलिए वो बार बार दरवाज़ा बजा रही थी, मैं मान नहीं रही थी। तो इसको मैं बुला रही थी कपड़े दिखा के, परी आ जा मुझे तुझे रेडी करना है, तो इसलिए वो भाग रही थी बार बार, और हाथ छोड़ के देखे डायरेक्ट भाग जाती है उल्टा उसको देख के मुझे हंसी आती है वो जब भाग जाती है तो। और इस टाइम पे ना परी को पॉटी लगी थी, तो परी पॉटी कर रही थी, इसलिए वो नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं अभी डायपर पहनूंगी फिर वापस पॉटी कर दूंगी, इसलिए वो वहाँ पे खड़ी हो रही थी बार बार। फिर बाद में देखी उसकी शक्ल देखी मुझे पता चला, और उसको नींद भी आ रही है क्योंकि वो थक गई है इतना, इसीलिए। तो ये देखिए अभी वो पॉटी कर रही है। फिर पॉटी होने के बाद मैंने परी को बेड टाइम के लिए रेडी कर दिया, तो मैं रात को सोते टाइम परी को फुल कपड़े पहना देती हूँ। मतलब देखती हूँ क्लाइमेट कैसा है, कभी ठंडी लगी तो फिर उस अकॉर्डिंग, कभी नॉर्मल रहा तो फिर वनजीज पहना देती हूँ, कभी ज़्यादा ठंडी हो तो फुल पहना देती हूँ एकदम से। तो परी अभी बेड टाइम के लिए रेडी हो चुकी है, अभी फिर थोड़े से आधा एक घंटा मस्ती कर लेगी, जिससे कि उसको फिर और नींद में आ जाएगी, और फिर मैं परी को अंदर लेकर जाऊँगी और थोड़ा सा उसको थपथपाया वगैरह ना कि वो सो जाएगी। तो यही रहता है परी का पूरे दिन का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे मस्ती करते करते उससे सारे एक्टिविटीज़ करवाते करवाते और उसको खिलाते पिलाते सुलाते और सब सिखाते सिखाते मैं परी का पूरा दिन निकालती हूँ। ऐसे ही इसी तरह मैं प्लान करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग करूँ, जो भी परी को वो जब उठे उस हिसाब से उसका दिन स्टार्ट होता है। वो 10 बजे उठी तो 10 बजे उसका दिन स्टार्ट होता है। तो फाइनली 9:52 पे परी सो गई है। तो यही परी का पूरे दिन का रूटीन होता है। आई होप आप लोगों को परी का रूटीन देखकर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।